सदियों से इंसान जंगल के जानवरों को ताकत, बहादुरी और अकल की अलामत समझता आया है। आमतौर पर कहा जाता है कि शेर जंगल का बादशाह है, लेकिन बका और हिकमत की मिसाल अक्सर भेड़िए से दी जाती है। भेड़िया अपनी फितरत से ये दिखाता है कि असल ताकत सिर्फ पंजों या दांतों से नहीं आती, बल्कि फैसलों, सब्र और हिकमत अमली से बनती है। इसी सोच को आज दुनिया वुल्फ मेंटालिटी के नाम से जानती है। आज की इस वीडियो में हम भेड़िए की जिंदगी से अखज़ किए गए 10 उसूल देखेंगे। वो उसूल जो हमें ये समझने में मदद देते हैं कि ताकत, एहतराम और क़यादत के मानी जंगल से लेकर इंसानी जिंदगी तक किस तरह जुड़े हुए हैं। आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा। रूल नंबर 1, भेड़िया हर झगड़े में नहीं पड़ता। वो समझता है कि हर लड़ाई उसकी पावर के लायक नहीं। अगर वो हर मौके पर हमला करे तो असल शिकार उसके हाथ से निकल जाए। हमारी जिंदगी भी ऐसी है, अक्सर छोटी बातों और बहस में उलझकर बड़ी मंजिल भूल जाते हैं। असल हिकमत यही है कि सिर्फ वही जंग चुनी जाए जो मानी रखती हो। रूल नंबर 2, भेड़िया शिकार के लिए जल्दबाजी नहीं करता। वो घंटों खामोशी से इंतजार करता है, हर हरकत का मुशाहिदा करता है, फिर वो एक ही वार में कामयाब होता है। इंसान भी अगर सब्र और वक्त का इस्तेमाल सीख ले तो जिंदगी के बड़े मौके जाया नहीं होंगे। असल ताकत जल्दबाजी नहीं, बल्कि सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करना है। रूल नंबर 3, भेड़िया अपने झुंड का हिस्सा होता है, मगर जरूरत पड़ने पर वो अकेला भी चलता है। वो जानता है कि हर सफर हजूम के साथ मुमकिन नहीं। इंसान के लिए भी ये सबक है कि तन्हाई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करने की अलामत है। असल मजबूती ये है कि आप दूसरों पर इन्हसार किए बगैर आगे बढ़ सकें। रूल नंबर 4, भेड़िया तन्हा जीने की सलाहियत रखता है, मगर असल कामयाबी झुंड के साथ मिलकर आती है। वो जानता है कि बड़े शिकार सिर्फ टीम वर्क से ही मुमकिन है। इंसान भी अगर एतमाद और तावन के साथ चलना सीख ले तो वो अपने मकसद हासिल कर सकता है, जो अकेला कभी नहीं कर पाता। रूल नंबर 5, भेड़िया झुंड में भी रहकर नज़्म ज़ब्त का पाबंद होता है। लीडर हमेशा सबसे आगे नहीं चलता, बल्कि पीछे रहकर अपने ग्रोह को संभालता है। भेड़िए कितार में चलते हैं और जो ग्रुप का लीडर होता है वो सबसे एंड पे चलता है, ताकि कोई पीछे ना रह जाए, वो सबकी हिफाजत कर सके। कि असल क़यादत हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि रहनुमाई और हिफाजत करने में है। रूल नंबर 6, भेड़िया कभी अपनी सरजमीन पर समझौता नहीं करता। वो जानता है कि हदूद की हिफाजत इज्जत और बका की जमानत है। इंसान के लिए भी यही सबक है कि वो अपनी इज्जत, वक्त और एनर्जी की लिमिटेशंस वाज़िया रखें। जो अपनी सरहदें तय नहीं करता, दुनिया उसे रौंद देती है। रूल नंबर 7, भेड़िया फजूल शोर नहीं मचाता। वो ज्यादा बोलने की बजाय अपने अमल से पहचाना जाता है। इंसान के लिए भी ये उसूल है कि गैर जरूरी बातों में वक्त जाया करने की बजाय अपने काम और किरदार से अपनी पहचान बनाई जाए। असल वकार अल्फाज में नहीं, बल्कि खामोशी के पीछे छुपी ताकत में होता है। रूल नंबर 8, भेड़िया अपनी कमजोरी को कभी जाहिर नहीं करता। अगर जख्मी भी हो तो वो खुद को कमजोर नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता है कि जंगल में कमजोरी दिखाना दुश्मन को दावत देना है। इसी तरह जो शख्स अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे ताकत में बदल लेता है, वही असल में नाकाबिले शिकस्त बनता है। रूल नंबर 9, भेड़िया अकेला खतरनाक जरूर होता है, मगर उसकी असल ताकत उसके जत्थे में होती है। वो जानता है कि मिलजुल कर शिकार करना, एक दूसरे को सहारा बनाना और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना बका की जमानत है। यही उसूल इंसानों पर भी लागू होता है। कोई फर्द अकेला सब कुछ नहीं जीत सकता, लेकिन टीम, खानदान या मजबूत रिश्ते उसे वो सहारा देते हैं जो उसे नाकाबिले शिकस्त भी बना सकता है। रूल नंबर 10, भेड़िया अपनी अहमियत खुद जानता है और वो दूसरों से अपनी कदर मांगता है। वो कभी अपने मुकाम या ताकत को कम नहीं समझता, चाहे सामने शेर ही क्यों ना हो। इंसान के लिए भी यही सबक है कि वो अपनी कदर को पहचाने और उसका एहतराम भी करे और करवाए। जब आप खुद अपनी इज्जत और अहमियत जानेंगे, तब लोग भी आपको वैसा ही एहतराम देंगे। ये थे वो 10 उसूल जो भेड़िए की जिंदगी से अखज़ किए जा सकते हैं। हर उसूल हमें ये सिखाता है कि ताकत, एहतियात और फैसला साजी किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हैं।
हम जंगल में भेड़िए के रवैये से सीख सकते हैं, मगर याद रखिए ये उसूल आपकी सोच और रवैये को समझने में मदद देते हैं, किसी गारंटी या दावे की तरह नहीं। अब सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी में किस उसूल को सबसे ज्यादा अपनाना चाहेंगे। अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी नज़र में वुल्फ मेंटालिटी का सबसे अहम सबक कौन सा है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।